भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, या कह दो संकटकालीन या इमरजेंसी पावर है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। तो पहली है राष्ट्रीय आपात। पहली शक्ति है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात। दूसरी है राष्ट्रपति शासन। दूसरी है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। तो ये राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। ये जो शक्ति है ये अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात है ये अनुच्छेद 360। इसके तहत राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक ये शक्तियां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, या राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियां दे रखी है। तो हमने राष्ट्रीय आपात हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रपति शासन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के पास ये राष्ट्रपति शासन है कि कौन सी शक्ति है। तो राष्ट्रपति शासन ये हमने बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जो राष्ट्रपति शासन है इस शब्द का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। कौन सी? बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि भारत के संविधान में इस शब्द को क्या कहा गया है? राज्य में संवैधानिक आपात। क्या कहा गया है? भारत के संविधान में इस शब्द को राज्य में संवैधानिक आपात के नाम से जाना जाता है। तो राज्य में संवैधानिक आपात, राज्य में संवैधानिक आपात इस नाम से इसको जाना जाता है। इस शक्ति को जाना जाता है, राज्य में संवैधानिक आपात से इसको जाना जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है तो उस राज्य में राष्ट्रपति क्या कर देगा? उस राज्य में राष्ट्रपति संवैधानिक आपात लगा सकता है। क्या लगा सकता है? संवैधानिक आपात। तो राष्ट्रपति को ये लगे कि उस किसी भी राज्य में राज्य सरकार क्या नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है या नहीं चला रही, तो क्या होगा? वो राष्ट्रपति ये क्या कर देगा? संवैधानिक आपात की, उस राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर देगा। तो ऐसी घोषणा को संसद के दोनों सदनों में, ऐसी घोषणा को संसद के दोनों सदनों में दोहरे बहुमत से क्या करना पड़ता है? ऐसी जो घोषणा करता है राष्ट्रपति, इसको संसद के दोहरे, ऐसी घोषणा को संसद के
सदनों में पारित करना होता है। तो दोहरे बहुमत से दोनों सदनों में पारित करना होता है। वो कैसे? दोहरे बहुमत से, दोहरे बहुमत से दोनों सदनों में पारित करना होता है। तो इसकी समय सीमा भी रखी गई है। इसको 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर पारित करना होता है। 2 महीनों के अंदर इसको पारित करना होता है। अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को लगे कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल रही है, जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात लगा सकता है। तो ऐसी घोषणा को संसद में दोहरे बहुमत से दोनों सदनों में क्या करना पड़ता है? 2 महीनों में पारित करना होता है। अगर लोकसभा विघटित है, अगर मान लो उस समय लोकसभा विघटित है, उस समय जब ये 2 महीनों में क्या करना पड़ता है? दोनों सदन दोहरे बहुमत से पारित करना होता है। उस समय लोकसभा विघटित है तो क्या करेंगे? वो केवल राज्यसभा में दोहरे बहुमत से पारित कर देगी। लेकिन क्या होगा, अगर जब लोकसभा क्या हो जाएगी, वापस से गठित हो जाएगी, तो उसको इसमें 2 महीनों के अंदर अंदर उसमें पारित करना होता है। क्या करना होता है? पारित करना होता है। तो ये पारित हो जाए तो उस राज्य में 6 महीने तक, क्या उस राज्य में 6 महीने तक क्या हो जाएगा? संवैधानिक आपात लग जाएगा। उस राज्य में 6 महीने तक संवैधानिक आपात लग जाएगा। लेकिन फिर दोबारा लगे कि 6 महीने के बाद में भी उस राज्य में संविधान के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे? या नहीं चल रही है, नहीं चल सकती है, तो क्या करेंगे? वापस उसको वही दोनों सदनों में पारित करना होता है। वो क्या करना होता है? दोहरे बहुमत से पारित करना होता है। दोनों सदनों में दोहरे बहुमत से पारित करना होता है। जब दोनों 2 महीने के अंदर ये पारित हो जाता है, तो वापस इसको क्या 6 महीने के लिए वापस उस राज्य में क्या लग सकती है? वापस उस राज्य में क्या संवैधानिक आपात लग सकता है। लेकिन फिर बाद में 1 साल हो गया, 6 महीने 1 साल हो गया। अगर 1 साल बाद में वापस इसको पारित करना होता है उस राज्य में, तो क्या करना पड़ता है? उसको राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। उस निर्वाचन आयोग से क्या लेना पड़ता है? एक प्रमाण पत्र लेना होता है कि उस प्रमाण पत्र में ये लिखा होता है कि उस राज्य में अभी भी चुनाव कराना संभव नहीं है। तो क्या करेगा? तो वापस इस तरह से 6 महीने के लिए राज्य में संवैधानिक आपात लग जाएगा। इस तरह ये क्या हो जाएगा? इस तरह ये 3 वर्ष तक, ये केवल अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, राज्यों में जो संवैधानिक आपात है या राष्ट्रपति शासन है, ये अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। लेकिन जो कम से कम है वो कितने? 6 महीने तक लगा रह सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। कितने? अधिकतम ये 3 वर्ष तक लग सकता है और न्यूनतम 3 माह। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। तो ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या? इसके बाद में ये जो अनुच्छेद 355 में, इसमें क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। 355 के तहत क्या है, तो इसमें इसका प्रभाव क्या है, इससे राज्यों में संवैधानिक जो आपात है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम अध्ययन कर लेते हैं। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है कि जब युद्ध और बाहरी आक्रमण हो, इससे क्या होगा? राज्य की रक्षा करने का दायित्व कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण के तहत राज्यों की जो रक्षा करने का दायित्व किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, अनुच्छेद 355 के तहत। अब ये जो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक आपात लगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये राष्ट्रपति आपात लगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। जो राज्यों में संवैधानिक आपात लगा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं।
जैसे ही राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा करता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा करेगा, तो उस राज्य की क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी। उस राज्य की मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी। ये चीज भी अपन को ध्यान में रखनी है। जैसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा करेगा, तो उस राज्य में क्या हो जाएगी, उस राज्य में मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी। उस राज्य में मंत्रिपरिषद निलंबित हो जाएगी और इसका विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या? इसका विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस राज्य की विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, उस राज्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर ये राज्यों में संवैधानिक आपात की घोषणा होती है, तो क्या होगा, संसद में पारित होने के बाद ही ये विघटित होती है। क्या होती है? ये संसद में पारित होगी। जब ये 2 महीनों में संसद में पारित होगी, तभी ये मंत्रिपरिषद क्या होगी, ये विघटित हो जाती है। विधानसभा फिर क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, विधानसभा निलंबित हो जाती है। ये तो क्या है, ये घोषणा होती है, राष्ट्रपति घोषणा करते ही मंत्रिपरिषद निलंबित, विधानसभा में उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर संसद में दोहरे बहुमत से ये पारित हो जाता है, ये राज्यों में संवैधानिक आपात पारित हो जाए, अगर किसी राज्य में संवैधानिक आपात पारित हो जाता है, उस समय क्या होगा, उस समय मंत्रिपरिषद क्या होगी, मंत्रिपरिषद विघटित, उस समय मंत्रिपरिषद विघटित होगी और क्या होगा, विधानसभा निलंबित होगी। उस समय विधानसभा निलंबित होगी। तो ये चीज भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। उस समय मंत्रिपरिषद विघटित होगी और विधानसभा क्या होगी, विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है। जब राज्यों में संवैधानिक आपात लगता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रपति ये घोषणा करता है, तब क्या होती है, तब मंत्रिपरिषद निलंबित होती है और इस समय विधानसभा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये संसद में दोहरे बहुमत से पारित हो जाए, क्या हो जाए, दोहरे बहुमत से ये पारित हो जाए, तो क्या होगा, उस समय मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी और विधानसभा उस समय निलंबित हो जाएगी। जब राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपात लगाता है, उस समय विधानसभा कभी भी विघटित नहीं होती। क्या होती है, उस समय विधानसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ये चीज भी अपन को ध्यान रखना है, विधानसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखना, विधानसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। तो ये भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपात लगा देगा, उस समय क्या होगा, उस समय कभी भी ये क्या नहीं होगी, विधानसभा कभी भी विघटित नहीं होगी। उसके बाद में राष्ट्रपति जब राज्यों में संवैधानिक आपात लगा देता है, तो उस राज्य के बारे में जो राज्य सूची है, उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और उसका बजट भी संसद में पारित होगा। तो ये चीज भी अपन को ध्यान होनी चाहिए। जब क्या होगा, जब राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक आपात लगाएगा, जब राष्ट्रपति राज्यों में क्या लगाएगा, संवैधानिक आपात लगाएगा, तो क्या होगा, राष्ट्रपति संवैधानिक आपात लगाएगा, तब क्या होगा, तब उस राज्य में क्या होगा, राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा, उस राज्य के राज्य सूची पर विषय के कानून कौन बनाएगा, उस राज्य सूची विषय में कानून संसद बनाएगा। और इस राज्य में क्या होगा, इस राज्य में बजट भी पारित संसद में होगा, इस राज्य का बजट भी संसद में पारित होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है अपन को।
जो राज्य में अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य में संवैधानिक आपात लग जाए तो उस राज्य के बारे में राज्य सूची में कानून केंद्र सरकार या संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार या संसद बनाएगी। और उस राज्य का बजट भी कौन पारित करेगा? उस राज्य का बजट भी संसद पारित करेगा। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अगर किसी राज्य में संवैधानिक आपात लग जाता है तो उसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार कर सकती है। उस राज्य की समस्त जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग कौन कर सकती है? ये केंद्र सरकार कर सकती है। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ के यहाँ से पूछे जाएंगे जो हम अब पढ़ेंगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन अब बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन अब बनेंगे। अब क्या, सबसे पहले जो राज्यों में किसी भी राज्य में जो संवैधानिक आपात लगा था, किसी भी राज्य में संवैधानिक आपात लगा था, या कह सकते हो हमारी जो बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन, वो किस राज्य में लगा था? तो सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो लगा था पंजाब। सर्वप्रथम किस में लगा था? सर्वप्रथम यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो राज्यों में संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन वो लगा था पंजाब में। कब लगा था? ये सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा था और सबसे अधिक समय तक भी पंजाब में रहा। सबसे अधिक समय तक ये भी शासन किस में रहा? पंजाब में रहा था। किस लगा था? सबसे ज़्यादा पंजाब में रहा था। लेकिन सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन अब तक मणिपुर में लगा है। 10 बार जो राष्ट्रपति शासन है वो सर्वाधिक किस में लगा है? वो मणिपुर में लगा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन? तो मणिपुर में लगा है। कितनी बार लगा है? तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10 बार लगा है। इसके बाद में अब तक जो राज्य में संवैधानिक आपात है वो राजस्थान में कितनी बार लगा है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितनी बार लगा है? राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसके पास क्या होती है? आपातकालीन शक्ति होती है। तो राज्य में संवैधानिक आपात, राज्य में संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में वो अब तक 4 बार लगा है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इसका याद करने का तरीका किस प्रकार है? तो इसको याद करने का तरीका किस प्रकार है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सभी में 1-1-1, चारों में 1-1-1, फिर 9-9-9-9, चारों में 9-9-9, फिर 6-7-8-9। ये क्रम तो याद हो जाएगा, लेकिन एक संख्या याद करनी है आपको, 7702। ये संख्या आपको याद करनी है। तो पहली वाली 7, फिर 702। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967, 1977, 1980, 1992, ये अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो याद करने का तरीका है, चारों में 1-1-1-1-1, चारों में हम 1-1-1 लिख देंगे, उसके बाद में 9-9-9, इस तरह हम चारों में 19-19-19-19, उसके बाद में 6-7-8-9 और एक संख्या याद करके 7702, 7702। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो इस समय जब राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इस समय हम ये भी देखते हैं कि राज्यपाल कौन कौन थे। इस समय राजस्थान में कौन कौन राज्यपाल थे? तो जब सबसे पहले 1967 में लगा था, इस समय
राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। तो ये भी हम याद रखना, ये भी हमको याद रखना। उस समय राज्यपाल कौन थे? इस समय राज्यपाल कौन थे? जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। इस समय वेदपाल त्यागी इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। उसके बाद में तीसरी बार लगे था तो उस समय था रघुकुल तिलक। इस समय रघुकुल तिलक। तीसरी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय रघुकुल तिलक थे। ये रघुकुल तिलक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल है जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या ये एकमात्र ऐसे हैं जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? उसके बाद में है जब 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? चिन्ना रेड्डी। उस समय कौन थे? चिन्ना रेड्डी। इस समय चिन्ना रेड्डी थे। तो ये भी चीज हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इनके राज्यपाल के बाद में इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन थे? इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब 1967 में लगा था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया ये मुख्यमंत्री थे। तो ये भी अपन को ध्यान में रखना। उसके बाद जो दूसरी बार लगा था, उस समय थे हरिदेव जोशी। इस समय कौन थे? हरिदेव जोशी। इस समय हरिदेव जोशी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जो दूसरी और पहली दूसरी में हो गया, तीसरी चौथी बार, जब तीसरी बार और चौथी बार लगे थे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। इस समय भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और इस समय भी भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो इन चीजों के बाद इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शब्द है राष्ट्रपति शासन। ये कौन लगाता है? राज्यों में संवैधानिक आपात राष्ट्रपति लगाता है। इसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो इस समय ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले 1967 में लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस समय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसके बाद में थे जत्ती। इसके बाद में थे जत्ती, बीडी जत्ती। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो बीडी जत्ती। इसके बाद में थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव, इस समय थे नीलम संजीव रेड्डी। इस समय थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले राधाकृष्ण, दूसरी बार बीडी जत्ती, तीसरी बार नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में 1992 में लगा था, उस समय थे शंकर दयाल शर्मा। इस समय शंकर दयाल शर्मा। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। और इसके बाद में हम देखते हैं भारत के इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो 1967 में लगा था, इस समय थे इंदिरा गांधी। इस समय कौन थे? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और जो दूसरी बार लगा था, इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। और तीसरी बार जब लगा था, तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री बन गई थी वापस से इंदिरा गांधी। कौन बन गई थी? वापस से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई थी। लेकिन जो अंतिम बार 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय थे भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। इस समय नरसिम्हा
राव क्या थे? इस समय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। इस सभी की एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें एक साथ याद हो जाएगी। उस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लोगे तो इन सबको आप याद कर लोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपात लगा सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपात लगा सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हमें बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब ये कब कब लगा है? तो सबसे पहले 19 चारों जगह लिख देना है, फिर 6, 7, 8, 9 ये क्रम लिख देना है। फिर संख्या आपको सिर्फ ये याद रखनी है 7702। तो 77 में 7 ये दूसरा वाला 7 इसके 0 फिर 2। तो इस प्रकार हम देखेंगे राजस्थान में 4 बार राज्यों में क्या लगाया है? राष्ट्रपति शासन लगा। 1967, 77, 80 और 92। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय संपूर्णानंद। दूसरी बार वेदव्याल त्यागी। दूसरी बार कौन थे राज्यपाल? वेदव्याल त्यागी। तीसरी बार कौन थे? रघुकुल तिलक। तीसरी बार थे रघुकुल तिलक और चौथी बार थे एम चिन्ना रेड्डी। कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। उसके बाद में राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार थे भैरू सिंह शेखावत और चौथी बार भी भैरू सिंह शेखावत। लेकिन जो राज्यपाल राज्यों में जो संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन लगाता है, कौन लगाता है? राष्ट्रपति द्वारा लगाता है। तो इस समय हम ये भी देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन थे। जब पहली बार लगा था उस समय राधाकृष्ण थे। दूसरी बार पीडी दत्ती थे। तीसरी बार थे नीलम संजीव रेड्डी और चौथी बार थे शंकर दयाल शर्मा। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय जो पहली बार लगा था राजस्थान में तो उस समय इंदिरा गांधी थे। दूसरी बार मोरारजी देसाई। तीसरी बार इंदिरा गांधी और चौथी बार नरसिम्हा राव। तो इस तरह हम देखेंगे कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। राज्य में जो संवैधानिक आपात है वो राजस्थान में 4 बार लगा है। वो कौन कौन उस समय राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे, कब कब लगा है। तो इन सभी चीज़ों की हमने जानकारी आज प्राप्त कर ली है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।